नमस्कार विद्यार्थियों, ग्रोथ हब हिंदी कोचिंग में आपका स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, आज हम बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित बादल राग जो कविता है उसकी संपूर्ण व्याख्या करेंगे। एक बार देखिए, YouTube पर आज तक किसी ने ऐसी व्याख्या नहीं करवाई होगी। एक एक शब्दों को देखेंगे। देखो बेटा, तैरती है समीर सागर पर। तैरती यानी होता है बेटा तैरना। तैरती है समीर यानी हवा, सागर यानी कि समुद्र पर। यहाँ पर क्या है, निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बादलों, ठीक है, बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम वायु रूपी सागर के कौन तुम वायु रूपी सागर के तुम वायु रूपी सागर के हृदय पर विचरण करने वाले, ठीक है बेटा, तृतीय है समीर सागर पर, अर्थात तुम वायु रूपी समुद्र सागर के हृदय पर विचरण करने वाले अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, अर्थात तुम दुखों जो अस्थिर अर्थात जो स्थिर न रहने वाले सुख पर दुख की छाया बनकर मंडराने वाले क्रांतिकारी बादल हो। क्या हो गया, अर्थात तुम सुखों पर दुख की छाया बनकर मंडराने वाले क्रांतिकारी या परिवर्तनकारी बादल हो। आगे है देखिए आपके, जग के दग्ध हृदय पर, जग के दग्ध हृदय पर, अर्थात संसार के लोगों का हृदय जला हुआ है। संसार के जो लोग हैं, लोगों का क्या हो गया बेटा, लोगों का हृदय क्या हो गया है, जला हुआ है। लोगों का हृदय क्या है, जला हुआ है। किसके कारण, जो पूंजीपति उनको सता रहे हैं, पूंजीपतियों ने क्या किया है, उनका सारी चीज़ों को उनसे उनका शोषण जो किया है, इसकी वजह से निर्दय विप्लव, निर्दय विप्लव यानी क्रांति की प्लावितन बहती है, ठीक है, माया, निर्दय विप्लव की प्लावित माया, अर्थात इस जो जला हुआ हृदय पर निर्दयी क्रांति की इच्छाएं फैली हुई हैं। जो किसानों का, जो गरीबों का जो हृदय जला हुआ है, उसके ऊपर क्या है, क्रांति की इच्छाएं फैली हुई है कि बादलों तुम क्या करो, क्रांति करो, अर्थात तुम क्या करो, भयंकर रूप से बरसात करो, क्रांति लाओ। अगर क्रांति आएगी तो पूंजीपति जो वर्ग होगा उसका कहीं ना कहीं विनाश निश्चय है। यह तेरी रणतरी, अर्थात हे बादलों, यह तुम्हारी युद्ध रूपी नौका, यह तेरी रणतरी, यह तेरी रणतरी, अर्थात यह तुम्हारे युद्ध रूपी नौका भरी आकांक्षाओं से, किससे भरी है, भरी आकांक्षाओं से, अर्थात तुम्हारी युद्ध रूपी जो नौका है वो मनुष्यों की इच्छा और आशाओं से भरी हुई है। कौन से मनुष्यों की, जो गरीब मनुष्य हैं, है ना, उन किसानों की इच्छा और आकांक्षाओं से भरी हुई है। घन भेरी गर्जन से, घन बादलों की भेरियन भयंकर गर्जना से सजग सुप्त अंकुर, अर्थात तुम्हारी, ऐसे लाइन का अर्थ लेंगे एक ही बार, पहले इसका फिर इसका, इसका उसके बाद में फिर इसका लेंगे, ठीक है बेटा। ये देखिए एक बार, घन भेरी गर्जन से, हे बादलों, तुम्हारे बादलों की भयंकर गर्जना से, और मैं पृथ्वी के हृदय में नवजीवन अर्थात नए जीवन की आशाओं से आशा लिए हुए सजग सुप्त अंकुर, अर्थात जो जागृत अवस्था में जो अंकुर हैं, जो बीज हैं, ऊंचा कर सिर, अर्थात वो अपने सिर को ऊंचा करके ताक रहे हैं, ए विप्लव के बादल, हे क्रांतिकारी बादलों, वो क्या कर रहे हैं, नए जीवन की आशा लिए हुए जो अंकुर हैं, वो क्या कर रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं। समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेना, इसको सुन लेना वापस। फिर वार वार गर्जन वर्षन है, तो यहाँ पर फिर आया है, ये दो बार एक जैसे वर्ण यहाँ पर आएंगे, दोनों का एक ही अर्थ होगा, उस जगह आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। देखो, फिर वार वार गर्जन वर्षन है मूसलाधार, हे बादलों, तुम फिर कर दोबारा दोबारा बार बार जब तुम भयंकर रूप से क्या करते हो, गर्जन करते हो, और गर्जन के साथ में वर्षण मूसलाधार, और तुम मूसलाधार जो वर्षा करते हो, तब हृदय थाम लेता संसार।
तो संसार के जो पूंजीपति जो व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, अपने हृदय को थाम लेते हैं, अर्थात वह भी हो जाते हैं कब, सुन सुन घोर ब्रज हुकार, अर्थात ब्रज के समान भयंकर तुम्हारी हुकार को सुन करके वो पूंजीपति लोग क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने हृदय को थाम लेते हैं, भयभीत हो जाते हैं। असनी पात से अर्थात बिजली के गिरने से, सापित यानी सापग्रस्त, सापित यानी कि सापग्रस्त, ठीक है, सापग्रस्त जो हो गए सापित, ये श्राप गलत होता है, अशुद्ध माना जाता है, ठीक है। असनी पात से अर्थात बिजली के गिरने से, सापित उन्नत सत सत वीर, अर्थात हे बादलों तो अपनी बिजली रूपी वज्रपात से ऐसे सत सत अर्थात सैकड़ों सैकड़ों वीरों को क्या कर देते हो, धरती पर लेटा देते हो। इस जगह वीर किसके लिए आया है, यहाँ पर आया है ऐसे किस, एक तो पूंजीपतियों के लिए और दूसरा इसमें अर्थ दिया गया है, साथ में ही इसका दूसरा निकल रहा है, वहाँ पर है वृक्षों के लिए, ठीक है, कि जो वृक्षों की जो लता हैं, जो डालियाँ हैं, जो वृक्ष हैं, उनको तोड़ता हुआ क्या कर देता है, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों लता और वृक्षों को तोड़ता हुआ कहाँ पर लटा देता है, जमीन पर। शत विशत हत अचल शरीर, क्षत यानी हो गया इस जगह घायल, ठीक है, घायल अवस्था के अंदर अचल शरीर, अर्थात तुम उनको क्या है, इस जगह लताओं के लिए एक बार तो पेड़ के लिए, कि तुम उन लता और वृक्षों को सशरीर क्या कर देते हो, तोड़ते हुए जमीन पर लेटा देते हो, अर्थात नीचे पटक देते हो। अर्थात जहाँ पर क्रांति होती है तो पूंजीपति लोग जो होते हैं उनका विनाश निश्चय है। आगे देखो, किन को पटक देते हो नीचे, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, गगन स्पर्शी अर्थात जो अपनी ऊंचाइयों पर क्या कर रहे हैं, गर्व कर रहे थे, किस चीज को, स्पर्धा धीर, अर्थात जो आसमान को छूने की कोशिश कर रहे थे और अपनी ऊंचाइयों पर गर्व कर रहे थे, उनको तुम क्या है, उन ऐसे लता ऐसे पेड़ों को ऐसी ऊंची डालियों को क्या है, अपनी बिजली जो कड़कती बिजली के पास से क्या कर देते हो, तुम बिल्कुल जमीन पर हटा देते हो, नष्ट कर देते हो एकदम। दूसरा अर्थ है इसमें, अर्थात क्रांति होने से पूंजीपति लोग क्या हो जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुवार, इस सारी चीज़ों को देखकर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो लघुवार, वो क्या होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। अर्थात जब क्रांति होती है तो छोटे वर्ग का ही हमेशा फायदा होता है। शस्य पार अर्थात हरे भरे, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, वह हिल हिल कर, और अर्थात हरे हरे पौधे जो हैं वो क्या करें, हिल हिल कर खिल खिल कर, क्या है, जब वो हिलते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे हाथों को हिलाकर तुझे बुलाते, हे क्रांतिकारी बादलों तुम्हें बुला रहे हैं, विप्लव रब से। इस जगह देखो ये रब आया है, इसका अर्थ होता है बेटा आवाज़, ठीक है, और ये वाला रब होता है, ये वाला रब, इसका अर्थ होता है ईश्वर। देखिए भाई, विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते, विप्लव रब से अर्थात इस जगह जो विप्लव रब अर्थात जो क्रांति की जो आवाज़ होगी उससे हमेशा किसका भला होता है, क्रांति से छोटे ही वर्ग का क्या होता है, भला होता है, ठीक है बेटा। तो ये बोला विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाता है, अर्थात जब भी कभी क्रांति होती है तो उससे हमेशा छोटे वर्ग को ही फायदा होता है। ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगले पेज पर, रुकिएगा एक सेकेंड। ये देखिए अगला वाला देखो, अट्टालिका नहीं रे, अट्टालिका अर्थात ये ऊंचे ऊंचे भवन है, वो अट्टाली नहीं है, ये आतंक भवन है, ये क्या है, आतंक के भवन है, अर्थात पूंजीपतियों के जो बड़े बड़े घर हैं वो अट्टालिका नहीं है, घर की सबसे ऊंची ऊंची इमारत को बोलते हैं अट्टाली, अट्टालिका, ठीक है, अट्टालिका नहीं है, क्योंकि ये भवन कैसे हैं, जैसे ही बड़े भवनों को देखते हैं तो गरीब व्यक्ति वैसे ही डर के मारे वहां तक जाने का साहस नहीं जुटा पाते। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, अर्थात जब सबसे पहले क्या होगा कि जब वर्षा होती है तो सदा पंख पर ही होता, तो सबसे पहले पंख यानी होता है बेटा कीचड़, पंख यानी क्या हो गया, कीचड़। तो जब भी क्या होगी, वर्षा होती है तो सबसे पहले क्या बहकर निकलता है, अर्थात सबसे पहले कीचड़ ही बहता है। जल विप्लव प्लावन, कब,
जब वर्षा से जो जल प्लावन अर्थात सबसे पहले वर्षा से जो जल बहता है तो उसमें सबसे पहले कीचड़ ही क्या है, सबसे पहले कीचड़ ही निकलता है। जब भी वर्षा होती है सबसे पहले कीचड़ ही निकलता है। अर्थात क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से, क्षुद्र यानी कि छोटे छोटे, प्रफुल्ल यानी प्रसन्न होते हैं, जलज यानी कमल से। और लेकिन जैसे ही क्या है जो वर्षा होती है ना, उसके बाद जो कीचड़ जो होता है वो बाहर निकल जाता है तो उस पानी के स्पर्श से क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से, अर्थात छोटे से कमल के फूल तो उस जल के स्पर्श, उस जल को स्पर्श करके अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। इसको जब जो पानी बह के जा रहा है ना, छोटे से कमल के फूल तो उस जल को स्पर्श और स्पर्श करके क्या हो जाते हैं, बड़े आनंदित या प्रसन्न हो जाते हैं। सदा छलकता नीर, सदा उनके से क्या छलकता है, नीर अर्थात हमेशा प्रसन्न, नीर यानी जगह जला, ठीक है। छलकता नीर अर्थात हमेशा उनके चेहरे पर हमेशा क्या रहती है, मुस्कान रहती है, आनंदित रहते हैं, बड़े प्रसन्न रहते हैं। रोग शोक में भी हंसता है, अर्थात रोग में या कोई दुख ही हो हमेशा हंसता है। कौन हंसता है, शैशव का सुकुमार शरीर, शैशव का अर्थात गरीब के बच्चे कठिन परिस्थितियों के अंदर भी, या कैसे भी बीमारी हो या कितना भी दुख हो उसके अंदर भी क्या करते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हर परिस्थिति के अंदर क्या है, बड़े प्रसन्न रहते हैं। रुद्र कोश है, रुद्र यानी रोका गया, कोश यानी क्या हो गया, खजाना, शुद्ध तोष, इससे क्या हो गई है, अशांति फैल गई, क्या हो गया है, अशांति, अशांति हो गई है, ठीक है। तो पूंजीपति व्यक्तियों ने क्या किया है कि रुद्रकोश है अर्थात खजाने को क्या कर लिया है, रोक लिया है। शुद्ध तोष है और खजाना रोकने से जो क्या है, विनिमय का जो माध्यम था वह बंद हो गया। पूंजीपति गरीबों को पैसे नहीं देंगे तो गरीब व्यक्ति और भी क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, ठीक है ना। तो रुद्रकोश अर्थात पूंजीपतियों ने अपने धन को रोक लिया है। शुद्ध तोष से चारों तरफ क्या है, अशांति फैल गई है, भयावह की स्थिति, भयावह की स्थिति हो चुकी है यहाँ पर। अगला देखो, आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लास्ट वाला देखिएगा। देखो जैसे उन्होंने उसको रोक लिया है तो क्या हो गया कि अब क्या है, वो किससे उम्मीद कर रहे हैं, बादलों से, आप क्रांति करो, इसलिए उसके बाद क्या हो रहा है देखो, अंगना अंग से लिपटे भी, अंगना यानी पत्नी के अंग यानी शरीर से लिपटने पर भी आतंक अंग पर कांप रहा। अर्थात उनके जो पूंजीपति जो लोग हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया, पहले तो उस लाइन का हो गया, अपने पीछे जो धन को क्या रोक लिया, इससे क्या हो गया, चारों तरफ अशांति फैल गई है। उसके बाद क्या वो अंगना अंग से लिपटे भी, अर्थात क्रांति की आहट को सुनकर अंगना अंग से पूंजीपति लोग अपनी पत्नियों की बाहों से लिपटे हुए, उनके शरीर से लिपटे हुए हैं। आतंक अंग पर कांप रहा और उनके शरीर पर यह आतंक कांप रहा है कि अब क्रांति होने वाली है, भयभीत हो रहे हैं उससे, है ना। घनी वज्र गर्जन से बादल, हे बादलों तुम्हारी भयंकर रूपी गर्जनाश को सुन करके पूंजीपति लोग, ये पहली लाइन इसको दे दो पहले तो, घनी वज्र गर्जन, हे बादलों तुम्हारी भयंकर रूपी वज्र के समान गर्जना से जो पूंजीपति लोग हैं अंगना अंग से लिपटे भी, अपनी पत्नियों के क्या है, बाहों में लिपट उनसे लिपटे हुए हैं। अंक अर्थात गोद के अंदर भी आतंक अंक पर कांप रहा, अर्थात वो गोद में होने के बावजूद भी वो क्या हो रहे हैं, वो कांप रहे हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे तथा परेशान होकर, भयभीत होकर के, त्रस्त यानी परेशान होकर के, नयन मुख अर्थात अपनी आँखों को, और क्या है, अपनी आँख और मुखों को क्या कर रहे हैं, वो ढक रहे हैं, बंद कर रहे हैं। क्यों कि क्रांति होने वाली, उन्हें इस चीज़ का भयंकर तरीके से क्या है, डर सताया हुआ है, जीर्ण बाहु है। अब यहाँ पर बोला गया, हे क्रांतिकारी बादलों, जीर्ण बाहु, जीर्ण यानी पुराना, बाहु यानी भुजा, शीर्ण शरीर, शीर्ण यानी बिल्कुल दुर्बल पतला शरीर, अर्थात हे बादलों, किसान के क्या है, भुजा बिल्कुल कैसी हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, शीर्ण बाहु बिल्कुल दुर्बल उसका शरीर हो गया है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, अर्थात वह किसान अधीर, परेशान होकर, ठीक है, तुझे क्या है, क्रांति के लिए बुला रहा है। ये विप्लव के वीर, हे क्रांतिकारी बादलों, वह किसान तुझ में बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, अर्थात उसके जीवन से सारी सुख सुविधाएं पूंजीपति लोगों ने क्या कर लिए हैं, चूस लिए हैं, ले लिए हैं। हाड़ मात्र ही आधार, अब तो केवल उसके उसके शरीर के अंदर केवल वह हड्डियों का ढांचा ही रह गया है। ये जीवन के पारावार, हे जीवन के समुद्र रूपी सागर, हे जीवन के समुद्र रूपी सागर, हड्डियों का एकमात्र ढांचा ही वह किसान रह गया है। इस जगह आपके
ये हो गया आपके, ठीक है बेटा। तो जितनी मैंने अच्छी तरह हिंदी व्याख्या करने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ आपको सभी को ये समझ में आ गया होगा। और आप सारे संपूर्ण यूट्यूब पे देखना, शायद औरों से बेस्ट बताने की कोशिश मैंने की है। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।